हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल निशु मल्टी यूनिवर्स में। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं अपनी चैनल पे कहानियाँ लेकर आती हूँ और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल पे साहित्य से जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियाँ सुनी और जो जिन लोगों ने पढ़ी होंगी, अगर उनकी याद मतलब जो है वो धुंधली हो गई होंगी इस कहानी को लेके, तो मुझे उम्मीद है कि मतलब उस कहानी को सबको सुन के आप लोगों को मतलब वो सारी यादें जो है वो ताज़ा हो गई होंगी जो आप लोगों ने अपने स्टूडेंट लाइफ में पढ़ी होंगी। दोस्तों आज की जो मेरी कहानी है वो पौराणिक कहानी है। तो दोस्तों कहानियाँ जो होती हैं हमेशा कोई ना कोई सीख देती हैं, हमेशा कुछ ना कुछ हमें सिखाती हैं और हमारा मार्गदर्शन भी करती हैं। आज की जो कहानी है दोस्तों वो है रामायण से संबंधित। और आज की कहानी में आप लोगों ने रामायण की बहुत सारी कथाएं, बहुत सारे अध्याय, बहुत सारी चीज़ें जानते होंगे और जो मैं आज बताने जा रही हूँ वो भी बहुत सारे लोगों को पता होंगी और बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होंगी। और मैं अपनी बात करती हूँ, मुझे तो नहीं पता थी और जब मैंने इस कहानी को सुनी तभी मुझे पता चला कि अच्छा मतलब कि ये भी चीज़ थी। तो आज मैं उसी से संबंधित आज की कहानी लेकर आई हूँ, रामायण से जुड़ी हुई। और राम सेतु दोस्तों जब बना था तो उसके पीछे आपको पता है गिलहरी एक छोटी सी नन्ही सी जान है जिसका बहुत बड़ा योगदान रहा है उसमें। और इस कहानी को सुनकर आप मतलब कि ज़रूर भाव विभोर हो जाएंगे और ऐसा मुझे पूरा मतलब कि विश्वास है। तो क्योंकि मैं भी सुनी तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा और ये सब भी चीज़ें थी हमें पता नहीं थी, मतलब मुझे नहीं पता थी। तो आज चलिए उसी से संबंधित ये कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों माता सीता का हरण होने के बाद भगवान राम जी को लंका तक पहुंचने के लिए उनकी वानर सेना जंगल को लेकर लंका से जोड़ने के लिए समुद्र के ऊपर मतलब पुल बनाने के काम में लग जाती है। जब उनको सीता माता को लाना होता है तब के उस टाइम की बात है ये। और पुल बनाने के लिए पत्थर पर भगवान श्री राम का नाम लिखकर पूरी सेना समुद्र में पत्थर डालती है। भगवान राम का नाम लिखे जाने की वजह से पत्थर जो था वो समुद्र में डूबने के बजाय तैरने लगते हैं। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि रामायण से जुड़ी हुई यह कथा जो कि लोगों ने बहुत ही कम सुनी होगी और पढ़ी होगी। राम सेतु निर्माण में वानर सेना का तो बहुत बड़ा योगदान है ही और आप सभी जानते ही हैं, पर क्या आप गिलहरी का योगदान जानते हैं? आज हम आपको इसी कहानी से रूबरू कराएंगे कि क्या योगदान था गिलहरी का। भगवान राम पुल बनाने के लिए अपनी सेना के उत्साह, समर्पण और जुनून को देखकर काफ़ी खुश होते हैं। उस वक्त वहाँ एक गिलहरी भी थी जो मुंह से कंकड़ उठाकर नहीं नदी में डाल रही होती थी। उसे ऐसा बार बार करते हुए देख एक वानर ने देख लिया। कुछ देर बाद वानर गिलहरी को देखकर मजाक बनाता है। वानर कहता है, हे गिलहरी, तुम इतनी छोटी हो, समुद्र से दूर रहो, कहीं ऐसा न हो कि तुम इन्हीं पत्थरों के नीचे दब जाओ। और यह सुनकर दूसरे वानर भी गिलहरी का मजाक बनाने लगते हैं। गिलहरी यह सब सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। भगवान राम भी दूर से यह सब देख रहे थे। गिलहरी की नज़र जैसे ही भगवान राम पर पड़ती है वो रोते रोते भगवान राम के समीप पहुंच जाती है। परेशान गिलहरी श्री राम जी से सभी वानरों की शिकायत करती है। तब भगवान राम खड़े होते हैं और वानर सेना को दिखाते हैं कि गिलहरी ने जिन कंकड़ों व छोटे पत्थरों को फेंका था वो कैसे बड़े पत्थरों को एक दूसरे से जोड़ने का काम कर रहे हैं। भगवान राम कहते हैं, अगर गिलहरी इन कंकड़ों को नहीं डालती तो तुम्हारे द्वारा फेंके गए सारे पत्थर इधर उधर बिखर जाते। गिलहरी के द्वारा ये फेंके गए पत्थर ही हैं जो इन्हें आपस में जोड़े हुए हैं। पुल बनाने के लिए गिलहरी का योगदान भी वानर सेना के सदस्यों जैसा ही अमूल्य है।
दोस्तों, इतना सब कहकर भगवान राम बड़े ही प्यार से गिलहरी को अपने हाथों से उठाते हैं। फिर गिलहरी के कार्य की सराहना करते हुए श्री राम उसकी पीठ पर बड़े ही प्यार से हाथ फेरने लगते हैं। भगवान के हाथ फेरते ही गिलहरी के छोटे से शरीर पर उनकी उंगलियों के निशान बन जाते हैं। तब से ही माना जाता है कि गिलहरियों के शरीर पर मौजूद सफ़ेद धारियां कुछ और नहीं बल्कि भगवान राम की उंगलियों के निशान के रूप में मौजूद उनका आशीर्वाद है। दोस्तों, गिलहरी अपने छोटे आकार के बावजूद भी समुद्र तट से रेत कंकड़ लाकर पुल के विशाल पत्थरों के बीच की दरारों को भर रही थी ताकि सेतु मजबूत और चिकना बन सके। भगवान राम गिलहरी के अथक परिश्रम और भक्ति से प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे उठाकर प्यार से उसकी पीठ पर हाथ फेरा और स्पर्श किया। दोस्तों, इस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी सेवा का महत्व उसके आकार से नहीं बल्कि भाव और समर्पण से होता है। हर व्यक्ति का योगदान महत्वपूर्ण है, भले ही वह कितना भी छोटा क्यों न हो। उसके आकार से और उसके साइज से यह अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए कि उसका जो कार्य है वो छोटा है या बड़ा है, बल्कि उसके कार्य के पीछे जो उसकी मंशा है उस पर अगर फोकस किया जाए तो वो बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, अब सुनिए वर्तमान समय में कि गिलहरी की 15 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ पे स्थापित है। गिलहरी के इस योगदान से वर्तमान पीढ़ी को अवगत कराने के लिए अयोध्या धाम जंक्शन के नवनिर्मित भवन के प्रांगण में इसकी 15 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। यह मौसम प्रतिरोधी कार्टन स्टील से निर्मित की गई है और वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक ने कहा है कि उस गिलहरी की तरह भारतीय रेल में भी राष्ट्र निर्माण और अयोध्या के श्रद्धालुओं यात्रियों के लिए योगदान देने के लिए निरंतर प्रयास किया जाएगा। दोस्तों, गिलहरी की प्रतिमा कर्नाटक हुबली के वास्तुविद सनत पाटिल ने भी तैयार की है और उन्होंने अपने 15 साथियों के साथ रिकॉर्ड भी बनाया है। दोस्तों, तो आप लोगों ने जाना मेरी कहानी के माध्यम से कि गिलहरी का राम सेतु निर्माण में कितना अतुलनीय योगदान रहा है। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ और एक नई कहानी, एक नए सीख के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।